हेलो एवरीवन, पॉलिटी के लिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़ चल रही है लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, पर यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलेंगी क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पे ऐड ऑन मिलेगा। स्पेशली PYQs से काफ़ी चीज़ें हैं और आप खुद से भी PYQ को कवर कीजिए, फिर आपको आइडिया लगेगा। और ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं ये बता दूँ कि लक्ष्मीकांत की रिवीजन सीरीज़ है, लेकिन आपको हर कुछ बिल्कुल जो बुक में है एंड टू एंड नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी मोटी किताब को अगर हम लाइन बाय लाइन करने जाएंगे और तो अभी फिजिबल नहीं है। और दूसरी बात कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने मेरे एंड से कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकूं और मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है, तो पहले हम इतना कर लेते हैं, ठीक है। और आपको बस PYQ ऐड ऑन करना है इसके साथ, या आप जो कोई टेस्ट सीरीज़ जो अपने ज्वाइन किया है या आप खुद से दे रहे हो तो आप घर बैठ के टेस्ट दो, एनालाइज करो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। देन स्टार्ट करते हैं। स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं स्टेट क्या है, ठीक है। तो अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है अ सॉवरिन पीपल। मतलब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सॉवरिन है, मीन्स क्या है, उनके पास पूरी आज़ादी है, ठीक है, अंडर एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। पीपल सॉवरिन है, गवर्नमेंट भी जो है इंडिपेंडेंट है, विद ए डेफिनेट टेरिटरी। और एक डिफाइंड टेरिटरी है, उनके पास एक एरिया है, टेरिटरी है जिसको डिफाइन किया हुआ है कि ये हमारा है, ठीक है। और किसी भी तरह का एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, तो ये होता है स्टेट, ठीक है। जब भी आप कहते हैं स्टेट क्या है, तो ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कुछ सॉवरिन लोग हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, एक डेफिनेट टेरिटरी है और एक्सटर्नल कंट्रोल से हम लोग क्या है? फ्री हैं, दैट इज स्टेट, ठीक है। तो स्टेट अगर प्रॉपरली देखा जाए, जो कि पूछा भी जा चुका है, तो ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ठीक है, जिसमें कि डिफाइंड टेरिटरी, मतलब एक हमारे पास फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया है, एक परमानेंट पॉपुलेशन है हमारे पास जिसमें कि लोग यहाँ पे रहते हैं, और हमारे पास क्या है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम क्या है? जो कि लॉ बनाती है और इन्फोर्स करती है। देन सॉवरेनिटी है, मतलब क्या? जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, ठीक है, ओवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। मीन्स आपको ये समझना है कि हमारे ही पास है पूरी एब्सोल्यूट जो है अथॉरिटी, कोई बाहर से हमारे ऊपर जो है रूल करने नहीं आ रहा है, हमारे खुद के पास इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है, ठीक है, ये होता है। देन गवर्नमेंट मतलब अ ग्रुप एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, ठीक है, ओवर अ टेरिटरी एंड इट्स पीपल। तो गवर्नमेंट का अगर हम डेफिनेशन कहना चाहें तो गवर्नमेंट क्या है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल ही हैं, अ ग्रुप एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी। तो इनके पास क्या है? कुछ पावर है, कुछ अथॉरिटी है, ओवर अ टेरिटरी, कि एक टेरिटरी के ऊपर और अपने लोगों के ऊपर, ठीक है। और इनका काम क्या है? इनका काम है क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ बनाना, उसको इन्फोर्स करना, पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करना, और एसेंशियल जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना, वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कौन है? अ ग्रुप एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी ओवर अ टेरिटरी एंड इट्स पीपल, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ, मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने तरीके का गवर्नमेंट है हम देख लेते हैं। तो यूनिटरी सिस्टम हो सकता है गवर्नमेंट में। मतलब क्या है यूनिटरी सिस्टम का? कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिनके पास सारी पावर है, ठीक है, विथ रीजनल अथॉरिटीज ड्राइविंग दियर अथॉरिटी फ्रॉम इट। और यूनिटरी कहने का मतलब क्या है कि क्या यहाँ पे रीजनल अथॉरिटीज नहीं है? रीजनल अथॉरिटीज हैं, बट रीजनल अथॉरिटीज ड्राइविंग दियर अथॉरिटी फ्रॉम इट। और रीजनल अथॉरिटी को भी अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है, ठीक है, दैट इज यूनिटरी गवर्नमेंट। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें, गवर्नमेंट में क्या हो सकता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, जैसे कि फ्रांस में है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, कहाँ हो सकता है? जैसे कि ब्रिटेन में है, ठीक है। देन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। नॉन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन अगेन ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम नहीं है, प्रॉपरली रिटन नहीं है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा रिजिड है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर ब्रिटेन में है, ठीक है, इंडिया में भी है क्योंकि हमने फॉलो किया है। देन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर चाइना,
ठीक है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर चाइना। तो इतने तरीके का, बहुत ही काफ़ी सारे तरीके का गवर्नमेंट हो सकते हैं। यूनिटरी सिस्टम हो सकता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल, बाइकैमरल, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने तरीके का फॉर्म्स के गवर्नमेंट हो सकते हैं। एक तो है फेडरल सिस्टम। अब ये फेडरल सिस्टम मतलब क्या है कि यहाँ पे पावर जो है डिवाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, ईच विद कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड ऑटोनॉमी, और इनका काम क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है। तो ये फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे कि पावर डिवाइड है सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, जैसे यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जर्मनी। तो हर जगह हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, फेडरल सिस्टम। अब देखते हैं एक तरीके का सिस्टम है कन्फेडरेट सिस्टम। तो ये कन्फेडरेट सिस्टम क्या है, तो कन्फेडरेट सिस्टम का मतलब रीजनल गवर्नमेंट्स मेंटेन मोस्ट पावर। तो यहाँ पे हमने देखा कि फेडरल सिस्टम है जहाँ पे पावर जो है डिवाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। और कन्फेडरेट सिस्टम का मतलब हो गया कि रीजनल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है, और सेंटर क्या है, वीक है, दैट रिलाइज ऑन वॉलेंट्री कंप्लायंस। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये वॉलेंट्री कंप्लायंस के ऊपर डिपेंड है और रीजनल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट वीक है। जैसे कि पहले का सोवियत यूनियन, यहाँ पे क्या था कि रीजनल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर था, और स्विट्जरलैंड का कैंटोन सिस्टम यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है। देन नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, जो भी लिमिटेशन सेट किया गया है कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसके अकॉर्डिंग चले। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, और ये एक इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन लगाता है स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर, ताकि जो है इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, इंडिविजुअल का लिबर्टी ये बरकरार रहे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर। देन सोर्स ऑफ पावर, तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल गवर्नमेंटल पावर है वो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारा सोर्स मिल रहा है पावर का, ठीक है। डिफाइनिंग क्रिटिकल लिमिटेशंस टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फंडामेंटल राइट। तो ये जो लिमिटेशंस लगाया हुआ है, क्यों, ताकि जो है सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स जो है बचा रहे, ठीक है। और गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन, ठीक है। कंस्ट्रेन सॉवरेन गवर्नमेंट्स इन देयर रूलिंग कैपेसिटी एस्टैब्लिश्ड अ लिमिटेड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट क्या है, सॉवरेन है, ठीक है, लेकिन इनके रूलिंग कैपेसिटी में एक लिमिटेशन लगाया जाता है, क्यों, इसलिए ताकि जो है जो सिटीज़न का फंडामेंटल राइट है या लिबर्टी है उसके ऊपर कोई इशू ना हो और वो इंजॉय कर सके, सिटीजन इंजॉय कर सके फंडामेंटल राइट्स को और इंडिविजुअल लिबर्टी को, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जब हम कहते हैं तो सिंपल ऐसा गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही चलेगी, ठीक है। देन अब देख लेते हैं पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैसा होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, ठीक है, और अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से अपनी अथॉरिटी डिराइव करते हैं। प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट जो है बोथ हेड ऑफ द स्टेट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और इनको इलेक्ट किया जाता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, और यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर लीड करेंगे, ठीक है। देन सेमी प्रेसिडेंशियल में यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव देखने के लिए मिलता है, मतलब प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, दोनों शेयर कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी को। देन अगर रिलेशनशिप देखें लेजिस्लेचर के साथ, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर रिमूवेबल बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ रिमूव किया जा सकता है इजीली, ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इनको रिमूव किया जा सकता है। देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट सर्व्स फिक्स टर्म्स, ठीक है,
यहाँ पे प्रेसिडेंट का एक फिक्स टर्म होता है और इनको निकालना इतना आसान नहीं होता है। देन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंटली इलेक्ट किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, याद रखना है कि सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जा रहा है इंडिपेंडेंटली और प्राइम मिनिस्टर जो हैं अकाउंटेबल हैं लेजिस्लेचर के लिए। देन कैबिनेट का कंपोजिशन अगर देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो कैबिनेट ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर, तो ये जो कैबिनेट है ये कैसे बन रहा है, लेजिस्लेचर में से ही उठ के कैबिनेट बन रहा है ना, अलग से तो नहीं। तो यहाँ पे फ्यूजन भी देखने के लिए मिल रहा है कि लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव है। देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर देखें तो ये जो कैबिनेट हो रहा है इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और मेंबर्स मे नॉट बिलोंग टू द लेजिस्लेचर, और ज़रूरी नहीं कि ये जो कैबिनेट बन रहा है तो इसमें लेजिस्लेचर ही है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर ही उठ के कैबिनेट बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। देन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो इसमें जो है कैबिनेट इंक्लूड्स मेंबर्स लिंक्ड टू बोथ प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर, तो इसमें दोनों तरीके के मेंबर्स हो सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट से भी लिंक हो और लेजिस्लेचर से भी लिंक हो। देन लेजिस्लेटिव रोल देखते हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, तो लेजिस्लेचर यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि लेजिस्लेचर का लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है ओवर प्रेसिडेंट डिसीजंस, तो मतलब प्रेसिडेंट का डिसीजन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर शेयर सिग्निफिकेंट पावर विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम से क्या होता है कि लेजिस्लेचर जो है सिग्निफिकेंट पावर शेयर करते हैं प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि जो है प्रेसिडेंट भी है और लेजिस्लेचर दोनों का पावर अच्छा खासा है, दोनों सिग्निफिकेंट पावर शेयर करते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का आपको याद रखना है कि यहाँ लेजिस्लेचर ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में। ठीक है, कौन, लेजिस्लेचर। देन स्टेबिलिटी देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा अनस्टेबल है, ये जो है स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ फ्रिक्वेंटली बदलते हुए दिख सकता है। देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये ज़्यादा स्टेबल है, फिक्स्ड टर्म्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जिससे कि कंसिस्टेंसी बना रहता है। और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी वेरी करता है, ये डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कि अब प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास पावर है, तो दोनों में किस तरीके का बैलेंस चल रहा है, तो इसी के ऊपर जो है स्टेबिलिटी वेरी करेगा। देन डिसीजन मेकिंग, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग ड्यू टू क्लोज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ड्यू टू क्लोज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर टाइज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिसीजन मेकिंग देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में यहाँ पे ड्यू टू होगा। ठीक है, यस, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो डिसीजन मेकिंग है ये कैसा है, क्विक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का क्लोज टाई होता है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्लोअर डिसीजन मेकिंग हो सकता है, प्रेसिडेंट को अपोजिशन फेस हो सकता है कांग्रेस से। ठीक है, देन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सकता है, लेकिन कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो है दोनों के पास पावर है, तो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिसीजन मेकिंग क्विक होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का टाई अच्छा होता है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ये इवॉल्व करता है थ्रू कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये रिजिड सिस्टम होता है, फिक्स्ड टर्म्स डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे फिक्स टर्म डिफाइंड होता है। और जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है, डिपेंडिंग ऑन पावर बैलेंस, की किस तरीके का बैलेंस है। तो यहाँ ध्यान देना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कन्वेंशन से इवॉल्व होता है। ठीक है, कन्वेंशंस और प्रैक्टिसेस से इजीली इवॉल्व हो सकता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये रिजिड होगा, यहाँ पे फिक्स टर्म होता है डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन में, और सेमी प्रेसिडेंशियल में फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी दोनों हो सकता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि दोनों का रिलेशन कैसा है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन अगर एग्जाम्पल देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एग्जाम्पल है यूके, ठीक है, इंडिया, कैनेडा। देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एग्जाम्पल है यूएस, ब्राज़ील, मैक्सिको।
और सेमी प्रेसिडेंशियल का आपको ये याद रखना है, ठीक है। फ्रांस, रसिया और यूक्रेन, यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या जो है क्या, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने इसको डिटेल में समझा, ठीक है। अब देखते हैं मेरिट्स, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेरिट क्या है, तो हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सबसे अच्छी चीज़ जो है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच हार्मनी रहता है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। आंसरेबल टू पार्लियामेंट, मतलब कि जो भी अगर गवर्नमेंट है तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। देन पावर इजेंट सेंट्रलाइज्ड, पावर जो है सेंट्रलाइज नहीं होता है। कैबिनेट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इनका क्या है, कलेक्टिव अथॉरिटी होता है। तो यहाँ पे पावर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइज्ड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंश्योर करते हैं कलेक्टिव अथॉरिटी, ठीक है। और ऑपोजिशन एक्ट्स एज ऑल्टरनेट गवर्नमेंट, और यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, ऑपोजिशन है, और ऑपोजिशन एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट की तरह काम करता है। अगर रूलिंग पार्टी जो है मेजोरिटी को लूज कर दे तो ऑपोजिशन जो है क्या गवर्नमेंट बना सकती है, तो ये रेडिली ऑल्टरनेट गवर्नमेंट होता है। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिफ्लेक्ट्स वाइड रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो देखने के लिए मिलता है कि वाइड रिप्रेजेंटेशन हो रहा है गवर्नेंस में। देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेबल है क्योंकि टेन्योर फिक्स है, ठीक है। देन डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज विदाउट फ्रीक्वेंट चेंजेस, तो यहाँ पे अच्छा खासा चेंज नहीं होगा बल्कि यहाँ थोड़ा सा फिक्स ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कहा जाता है गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट थ्रू प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट, की प्रेसिडेंट जो है हो सकता है कि जो एक्सपर्ट हैं उनको ही अपॉइंट करें। देन डायरेक्ट मैंडेट इनहेंसेस लेजिटिमिटी ऑफ लीडरशिप, ठीक है। देन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर देखें तो कंबाइंस स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो इसमें जो है कुछ चीज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम का देखने मिलता है और कुछ प्रेसिडेंशियल सिस्टम का देखने के लिए मिलता है। देन फ्लेक्सिबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर में, और इनकरेजेस कोऑपरेशन बिटवीन डुअल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। देन स्टेबल लीडरशिप, पार्लियामेंट कैन रिमूव अनपॉपुलर PM to ensure responsiveness, ठीक है। Then checks and balances prevent concentration of power. Then अलाइनमेंट विथ डेवलपमेंटल गोल्स, इंडिपेंडेंट PM जो है प्रमोट कर सकते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो यहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल चीज़ों के कुछ मेरिट्स हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल में स्ट्रेंथ देखने मिलता है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्लेक्सिबल देखने के लिए मिलता है, कोऑपरेशन होता है क्योंकि यहाँ डुअल एग्जीक्यूटिव हैं। दूसरा स्टेबल लीडरशिप होता है, पार्लियामेंट जो है रिमूव कर सकते हैं किसको, अनपॉपुलर PM टू इंश्योर रिस्पॉन्सिवनेस, तो ये हो सकता है कि पार्लियामेंट जो है अनपॉपुलर PM को हटा सकती है। देन चेक्स एंड बैलेंसेस, ताकि कंसंट्रेशन ना हो, और डेवलपमेंटल गोल के साथ अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ हैं। और यहाँ हमने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है जो कि आंसरेबल है पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। और पावर यहाँ पे सेंट्रलाइज नहीं है, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये इंश्योर करते हैं कलेक्टिव अथॉरिटी को, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने मेरिट देखा तो अब हम डीमेरिट भी देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का डीमेरिट क्या है, ठीक है। तो अगर डीमेरिट देखें तो लॉस ऑफ मेजोरिटी कैन लीड टू फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम देख पा रहे हैं कि अगर मेजोरिटी का लॉस हुआ तो इसकी वजह से गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली बदल सकती है, ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट ऑफन ऑल्टर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, एंड गवर्नमेंट चेंज होने से सबसे बड़ा इशू क्या है कि अगर बार बार तुरंत ही नई नई गवर्नमेंट आ रही है तो वो पॉलिसी को चेंज करेंगे जो पहले वाले गवर्नमेंट थे, तो इसके वजह से ऑल्टर देखने के लिए मिलेगा एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में, इसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी होगा। देन स्ट्रॉन्ग कैबिनेट में सेंट्रलाइज पावर वीकनिंग कलेक्टिव गवर्नेंस, तो होगा क्या कि स्ट्रॉन्ग कैबिनेट जो है वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज कर सकते हैं पावर को, तो जिसकी वजह से कलेक्टिव गवर्नेंस वीक हो सकता है। देन ब्लर्ड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है
ये क्या हो सकता है, ब्लर्ड हो सकता है, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, ये सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ा सा ब्लर हो सकता है। देन मिनिस्टर में हो सकता है कि एक्सपर्टीज़ नहीं हो और इससे जो है इफेक्टिव गवर्नेंस ना हो पाए, कई बार ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि लॉस ऑफ मेजोरिटी की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट चेंज फ्रीक्वेंट हो सकता है और नई गवर्नमेंट जो भी आएगी तो हो सकता है जो पॉलिसीज़ पहले से है वो उसमें इनकन्सिस्टेंसी देखने के लिए मिले, और स्ट्रॉन्ग कैबिनेट अगर बन जाए तो पावर का सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, इससे जो कलेक्टिव गवर्नेंस का फीचर था वो कमजोर हो सकता है और सेपरेशन ऑफ पावर भी ब्लर हो सकता है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में, और मिनिस्टर्स जो भी हैं उनके पास हो सकता है कि एक्सपर्टीज नहीं हो, तो इससे इफेक्टिव गवर्नेंस ना हो पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, ठीक है। तो इसमें क्या देखने के लिए मिल सकता है कि कन्फ्लिक्ट जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में देखने के लिए मिल सकता है और इसकी वजह से गवर्नेंस ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। द नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने देखा कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है ना ये आंसरेबल नहीं है लेजिस्लेचर को डे टू डे बेसिस पे जो भी हो रहा है, तो यहाँ प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है, प्रेसिडेंट आंसरेबल नहीं है, ठीक है। मे लीड टू ऑटोक्रेसी इफ चेक्स आर वीक, तो क्या हो सकता है, ऑटोक्रेसी हो सकता है, क्योंकि अगर चेक सही से ना किया जाए और क्योंकि ये नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देन नैरो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम माइनॉरिटी और स्मॉलर ग्रुप, तो देखने के लिए मिल सकता है कि अगर ठीक है अगर प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ ही एक्सपर्ट लोगों को चुन लिया और वो मिलकर सब कुछ कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा नैरो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी क्या देखने के लिए मिलता है, डिफिकल्टी इन अचीविंग कंसेंसस बिटवीन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, कि जितने भी ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट के इनके बीच कंसेंसस देखने के लिए मिलना मुश्किल होता है। देन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट हो सकता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास पावर है तो इसकी वजह से इनएफिशिएंसीज हो सकता है और अनक्लियर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो इसकी वजह से पॉलिसी हो सकता है कि सही से ना हो, ब्लेम शिफ्टिंग हो कि ठीक है आपने सही नहीं किया, आपने सही नहीं किया, ठीक है। देन वोट्स ऑफ कॉन्फिडेंस कैन डिसरप्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेस, और ये जो वोट्स ऑफ कॉन्फिडेंस है इससे लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी डिसरप्ट हो सकता है। अनपॉपुलर पॉलिसीज माइट बी डिफ्लेक्टेड ऑन टू प्राइम मिनिस्टर ऑब्सक्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज है अनपॉपुलर या सही से नहीं हो पाया तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही दे दिया गया, तो इससे अकाउंटेबिलिटी में इशू हो सकता है कि कोई भी गवर्नमेंट अच्छे से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है तो कहेंगे कि ठीक है मैंने तो सही से किया, प्राइम मिनिस्टर ने ही कुछ गलती कर दी, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो ये एनसीईआरटी से लिया गया है। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव अगर देखें तो किस तरीके से एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है सिस्टम्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, ठीक है, और दूसरा सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। तो जो इंडिविजुअल लीडरशिप है उसमें हो गया प्रेसिडेंशियल और जो कलेक्टिव लीडरशिप है उसमें हो गया पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री में क्या है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और ये जो है ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर, और प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर होते हैं, ठीक है। देन ही इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, और जो लीडर हैं, ठीक है, वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के लिए, उनको जवाब देना पड़ेगा अगर कुछ ऐसा हुआ तो। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, हैज़ द प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ पे गिव मी अ मोमेंट, यस, तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हैज़ द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट, तो हेड ऑफ स्टेट कौन हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, और हैज़ अ प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और पीएम एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, और यहाँ पे भी जो पीएम है और उनके काउंसिल है लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और यहाँ पे भी जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर के लिए। देन प्रेसिडेंशियल में क्या होगा, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होंगे और ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होंगे, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट ही रहेंगे, और प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, और ये लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं
कि जो है हमारे पास क्या सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में क्या सिस्टम है समझते हैं। हमारे पास है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और यहाँ पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। अब ये कहने का क्या मतलब है कि कोई पॉलिसी बन रहा है, कोई एक्ट बन रहा है, तो उनको लेजिस्लेचर को बताना पड़ेगा, उनको लेजिस्लेचर को सब कुछ समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। देन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है, जो कि कहाँ प्रिवलेंट है, ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और इंडिया में, ठीक है। देन डिफाइन किया गया है इंडिया में कहाँ पे, आर्टिकल 74, 75, ठीक है, आर्टिकल 163 और 164 स्टेट के लिए, और आर्टिकल 74 एंड 75 सेंटर के लिए। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को क्या क्या कहा जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, ये सब कुछ कहा जाता है, ठीक है। देन अब आखिर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया, तो ये समझना ज़रूरी है। तो एक है फेमिलियरिटी, कि जो फ्रेमर्स थे वो एक्वेंटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हमें जो है पहले से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में नॉलेज था, उनको जानकारी थी। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इम्फेसाइज किया कि हमें डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। देन अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में मेल जोल है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर में से ही आते हैं, तो हमारे जैसे यंग डेमोक्रेसी के लिए ये सही है, क्योंकि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में लड़ाई होने लग जाए या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर में, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसीलिए हमारे लिए क्या सही है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम सही है। देन रिप्रेजेंटेशन, तो इंश्योर करता है डाइवर्स सेक्शन एंड इंटरेस्ट एंड रिप्रेजेंटेड थ्रू स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो यहाँ पे डाइवर्स सेक्शन और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। देन फीचर देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का इंडिया में क्या क्या फीचर है, तो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव के बारे में समझते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं ये क्या है, नॉमिनल हेड है, ठीक है। नॉमिनल हेड मीन्स डी जूरे, आर्टिकल 74 में है कि प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल हेड है, डी जूरे। एंड देन फैक्टो, ठीक है, रियल हेड या डी फैक्टो, ऐसे याद रखना है आपको, डी जूरे या नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट आर्टिकल 74 में। देन प्राइम मिनिस्टर रियल हेड डी फैक्टो आर्टिकल 75 में। देन डी जूरे का क्या मतलब होता है, डी जूरे रेफर्स टू व्हाट इज लीगली एस्टैब्लिश्ड, डी जूरे कहने का मतलब है कि लीगली एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी कुछ भी। और डी फैक्टो का मतलब है कि एक्चुअल में प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, अगर लीगली मैंडेटेड नहीं है, लीगली लिखा भी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या हो रहा है। तो प्रेसिडेंट डी जूरे हेड हैं, मीन्स सिंबॉलिक और लीगल अथॉरिटी, और प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो लीडर है, मतलब रियल पावर और डिसीजन मेकिंग किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो रियल हेड, डी फैक्टो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड, आर्टिकल 74। देन मेजोरिटी पार्टी रूल, ठीक है, तो पार्टी विद ए मेजोरिटी इन लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट, तो जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगा तो वो जो है गवर्नमेंट बनाएगी लोकसभा में, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करेंगे पीएम को और मिनिस्टर्स को, फिर पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पीएम को अपॉइंट करेंगे और फिर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे पीएम की एडवाइस पे, आर्टिकल 75 में है। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, आर्टिकल 75। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको यहाँ काफ़ी फोकस रखना है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिनिस्टर्स जो हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के लिए, किसके लिए, लोकसभा के लिए, और कैन बी रिमूव्ड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, और मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन से निकाला जा सकता है। और डबल मेंबरशिप, मतलब मिनिस्टर्स जो है एग्जीक्यूटिव भी हैं और लेजिस्लेचर भी है, आर्टिकल 75। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट जो है क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को बिफोर इट्स टर्म ऑन पीएम्स एडवाइस, आर्टिकल 85, ठीक है। तो डबल मेंबरशिप मतलब मिनिस्टर्स जो है बिलोंग टू बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, आर्टिकल 75। देन लोकसभा का डिसोल्यूशन मतलब प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर इट्स टर्म,
इसके टर्म से पहले ही इसको जो है डिसॉल्व किया जा सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे तो ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। क्या प्रेसिडेंट अपने मन से लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे क्या? नहीं, पीएम के एडवाइस पे। देन सिक्रेसी, मिनिस्टर मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन डिसीजंस एंड प्रोसीडिंग्स। तो इनको जो है सीक्रेसी बरकरार रखना पड़ेगा, जो भी डिसीजंस एंड प्रोसीडिंग्स है उसमें आर्टिकल 75 में मेंशन है। तो इंडिया का मॉडल कैसा है? हमारा रिपब्लिकन सिस्टम है, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है ये इलेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है अपने पास, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और पीएम जो है किसी भी हाउस से हो सकते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि क्या प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा से ही हो सकते हैं और राज्यसभा से नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देन नॉन एमपी कैन बिकम मिनिस्टर, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई जो है ऐसे हैं जो कि मिनिस्टर बन चुके हैं लेकिन वो एमपी नहीं है, मतलब नॉन एमपी भी मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके लिए कंडीशन क्या है कि उनको इलेक्ट होना होगा 6 महीने के अंदर, बस बट मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कहने का मतलब है कि मिनिस्टर जो है काउंटर साइन नहीं करते हैं ऑफिशियल एक्ट को, कि इनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लेजिस्लेचर जो है, एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन इस तरीके से मिनिस्टर्स का कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये लीगल वर्ड को आपको याद रखना है। देन नो शैडो कैबिनेट, ठीक है, कि ऑपोजिशन के पास कोई ऐसा ऑफिशियल जो है ऑल्टरनेट गवर्नमेंट नहीं है, तो शैडो कैबिनेट हमारे पास नहीं है। ये जो है यूके में और कई कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई शैडो कैबिनेट नहीं है, ठीक है। देन ब्रिटिश मॉडल अगर देखें तो ये क्या है, तो यहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम है, मतलब क्या है कि किंग या क्वीन हेड ऑफ द स्टेट है। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड नहीं है बल्कि हेरिडेटरी है। देन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, कि इनका पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और पीएम जो है ये लोअर हाउस से होना चाहिए, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स से। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि पीएम जो है लोअर हाउस से होने चाहिए। देन मिनिस्टर जो है ये एमपी होने चाहिए, आउटसाइडर्स अलाउ नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, मिनिस्टर्स जो है नॉन एमपी हो सकते हैं। और मिनिस्टर्स की यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको एक्ट्स को काउंटर साइन करना पड़ता है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देन शैडो कैबिनेट ब्रिटिश मॉडल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ऑपोजिशन है ये प्रिपेयर करते हैं ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, यहाँ पे हमारा शैडो कैबिनेट नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है।